हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी पर पाकिस्तान फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। फौजी जराये ने दावा किया है कि रात से सुबह तक चली गोलाबारी में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। जराये का कहना है कि कोटली और रावलकोट सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग हुई है। हिंदुस्तानी फौज की शलबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सर ये वाकया कोई मतलब 7:30 के बाद मतलब फायरिंग शुरू हो गई थी, तो उसके बाद फायरिंग लगातार शुरू रही। तो उसके बाद समझो 8 बजे के बाद और मतलब ज़्यादा हैवी फायरिंग हुई, बहुत मतलब ज़बरदस्त फायरिंग हुई। उसके बाद मतलब 9 और 9:15 का टाइम था, 9:30 का टाइम, जिस टाइम बहुत ही ज़्यादा शेलिंग होने लगी। तो हम अंदर कमरे में सो रहे थे, तो इतने में सर जैसे मैं एक कमरे में सोया था, मेरे बच्चे डर गए, तो उन बच्चों को उठाया, मैं मतलब तो कच्चे वाले कमरे में भागा मैं। जैसे मैं एक कमरा मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर दाखिल होने वाला था, इतने में सर ये मतलब शेलिंग हुआ, मतलब ये बम गिरा। तो सर ये पूरा मकान तबाह हो गया, जिसमें एक बच्ची थी, एक बच्चा था, तो एक उसकी माँ थी, जो माँ थी उसकी तो मौके पे डेथ होगी। आज का जो रात का वाकया हुआ है, ये ज्यादा ही अलमनाक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 कैजुअल्टी आपने देखी, आपके आंखों के सामने, यहाँ पूरी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, यहाँ बिलखुसूस डीसी साहब पुंछ से ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 महीने पहले यहाँ पे बंकर वगैरह दिए, ठेकेदार सिस्टम रखा है, अगर वो बने होते तो ये हमारी कैजुअल्टी शायद ना होती। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, कोटली और रावलकोट में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, कोटली और रावलकोट की अगर हम बात करें तो काफी कशीदगी इस वक्त इन इलाकों में है। इसके साथ साथ राजौरी और पुंछ जिला के जो दूसरे गांव हैं, जो सरहदी गांव हैं, इन तमाम सरहदी गांव में पाकिस्तान लगातार रात के बाद जो है वो गोलाबारी कर रहा है। पुंछ में 3 जो है वो लोगों की किलिंग भी हो चुकी है, चलोत्री जो कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पड़ता है। और उसके बाद अभी भी जोरदार बमबारी इस पुंछ के इलाके में और राजौरी नौशहरा सेक्टर के कलसियां के साथ दूसरे तमाम सरहदी गांव जो पिछले लगातार 5-6 दिनों से पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान जो है वो फायरिंग कर रहा है, जिससे लोगों में काफी घबराहट है, क्योंकि इस लगातार फायरिंग से नौशहरा की अगर हम बात करें तो यहाँ 8 से ज्यादा मकान जो हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, काफी जो है नुकसान इन मकानों को पहुंचा है। लोग काफी घबराए हुए हैं और पूरी तरह से एक मोर्टार के गोले जो हैं वो पाकिस्तान 80 mm और 120 mm के गोले जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं, जिससे इस पूरे इलाके में राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, दोनों इलाकों में काफी कशीदगी जो है वो बनी हुई है। तना जी शक्ति, और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने भी जो है हिंदुस्तान की जो फौज है उन्होंने भी काफी ज्यादा जो है मुंहतोड़ जवाब दिया और उससे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। जाहिर तौर पर कोटली और रावलकोट में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि भारतीय फौजियों ने भी मुंहतोड़ जवाब उनको दिया है, रिटेलिएट जोरदार तरीके से किया है और जोरदार रिटेलिएट करने का यही नतीजा हुआ कि पाकिस्तान को काफी नुकसान की जो खबरें हैं पाकिस्तान के इलाका में हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि हमारे किसी राजौरी जिला में अगर बात करें तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि पुंछ जिला में 3 जो है वो जाने चली गई है। और लेकिन इसके बावजूद लगातार जो है वो दोनों ही जिला में कशीदगी जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल शक्ति, जैसा कि आपने कहा कि आम शहरियों की जानें भी गई हैं, तो क्या हुकाम की जानिब से वहां पर कोई पहुंच पाया है, उन लोगों से मुलाकात की है, उनके अहल खाना से? जी बिल्कुल, बीते रोज भी गवर्नर के सलाहकार जो है वो उन्होंने सरहदी इलाका का दौरा किया था, लोगों से मुलाकात की थी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के साथ दूसरी टीम का भी जो है वो बनाई गई है और वो टीमें लगातार लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई माइग्रेशन नहीं का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जगह लगातार जो है वो फायरिंग हो रही है और माइग्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और जिस तरह की फायरिंग है, मजबूर होकर लोगों को वहां से भागना ही पड़ेगा। बारिश का भी मौसम है, लगातार सुबह से बारिश भी लगी हुई है, लोगों के लिए और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो बारिश है, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी है और लोग बिल्कुल घरों के अंदर हैं। और ज्यादातर लोगों की यही मुश्किलात है कि बंकर नहीं है, जिस वजह से लोग जो है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है, मकानों को नुकसान पहुंचने के साथ लोग जो है वो घबराए हुए हैं। 2 जो है जख्मी लोग जो है वो राजौरी जिला में भी हुए हैं इन 3 दिनों के दौरान, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ रही है कि अगर कहीं न कहीं बंकर होते तो वो बंकर में पनाह ले लेते। तो दूसरा बारिश का भी मौसम है, जिससे लोग काफी परेशान हैं इन दोनों जिला के। जी बिल्कुल शक्ति,
इंतजामिया जो है काफी लापरवाही बरत रही है और इस वजह से जो है लोगों की जानें भी जा रही है और उनके मकानात को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि न उनकी माइग्रेशन कराई जा रही है न बंकर बनवाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।